गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में सेकेंड ईयर बीएड वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन पे टॉपिक तैयार किया गया है और इसका एक वीडियो बनाकर कॉलेज के माध्यम से आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसे आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि समझ में आएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवा दूं। आपके सिलेबस में पहला यूनिट है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंस, एम्स, और सेकेंड यूनिट है हेल्थ एजुकेशन, सेम इम्पॉर्टेंस, एम्स। ये दोनों टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले जो ईजीएस्ट है, जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा अच्छा लगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो थर्ड यूनिट में जब आप आएंगे, थर्ड यूनिट में आपको गेम्स हैं, कुछ गेम्स हैं, और उसमें से आज मैंने एक वॉलीबॉल पे तैयार किया है, जो आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। जिसमें सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ गेम्स। हिस्ट्री ऑफ गेम्स में कई गेम्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, इसमें 3-4 गेम्स पढ़ाए जाएंगे। आज वॉलीबॉल आप लोगों को बताया जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ गेम्स में जब हम आते हैं तो सबसे पहले वॉलीबॉल के बारे में बताना चाहूँगी कि वॉलीबॉल के जो फादर हैं वो विलियम जी मॉर्गन हैं, और विलियम जी मॉर्गन को फादर ऑफ वॉलीबॉल कहा जाता है। इनका जन्म 1870 में न्यूयॉर्क में हुआ था। विलियम जी मॉर्गन का जन्म 1870 में न्यूयॉर्क, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। 1891 में विलियम जी मॉर्गन जब स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की तरफ बढ़े, मैसाचुसेट्स में है ये कॉलेज और आज भी स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई बास्केटबॉल के इन्वेंटर से, बास्केटबॉल गेम के इन्वेंटर से। और उस टाइम पे ये डिमांड थी कि बास्केटबॉल थोड़ा हार्ड गेम है और थोड़ा रफ़ गेम है, तो कुछ ऐसा गेम इन्वेंट किया जाए जिससे कि एंटरटेनमेंट हो, और जो आर्मी के लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो आम लोग, स्पेशली अमेरिका के, वो अच्छे से खेल सकें, ज़्यादा परेशानी नहीं आए। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1895 में विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल जैसे गेम का आविष्कार किया, जिसको उस समय विलियम जी मॉर्गन ने मिंटोनेट नाम दिया। शुरुआती दौर में इसे विलियम जी मॉर्गन ने मिंटोनेट के नाम से बनाया। इसमें 2 टीम होती थी और दोनों टीम के कोई प्लेयर के लिमिटेशन नहीं थे, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के लिमिटेशन नहीं थे। प्ले फील्ड भी काफ़ी बड़ा था। और इस गेम को जब बनाया उन्होंने, तो इसमें कई गेम के कई कैरेक्टरिस्टिक्स को, कई विशेषताओं को लिया, जिसमें बैडमिंटन, तब का बैडमिंटन, जब बैडमिंटन किसी ज़माने में खेला जाता था तो उसमें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की लिमिटेशन नहीं होती थी। तो एक ये सोच उन्होंने बैडमिंटन से लिया, कोर्ट की बाउंड्री को डिसाइड किया। इसके साथ ही बास्केटबॉल के कुछ चीज़ों को लिया गया, कुछ टेनिस को लिया गया, जैसे टेनिस सर्विस जो बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में जाना जाता है, वो टेनिस गेम से ही आया है, और हैंडबॉल से लिया गया। तो इन 4 गेमों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके इन्होंने एक गेम तैयार किया, जिसका नाम दिया वॉलीबॉल। अब मैं आपको आगे बढ़ूँ इसके पहले ये बता दूं कि वॉलीबॉल दुनिया का दूसरा सबसे चहेता खेल माना जाता है। पहला फुटबॉल है, ऐसा आप जानते होंगे, और दूसरा वॉलीबॉल है। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग खेलना इसे पसंद करते हैं। तो ये इसकी वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अगर हम आते हैं तो इसमें है कि विलियम जी मॉर्गन ने जो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स तैयार किया था, उस टाइम काफ़ी बड़ा होता था फील्ड, 6 फीट और 6 इंचेस होते थे, जिसमें बाद में अमेंडमेंट्स किया गया, कई चेंजेस किए गए, और वेरी सून, बहुत जल्दी वो चेंजेस हुए। इवन 1896 में ये चेंजेस होने शुरू हो गए थे। और तब ये जो गेम था वॉलीबॉल का, ये 9 इनिंग्स का होता था, और एक टीम को 3 ही सर्विस अलाउड थी।
9 इनिंग्स का होता था, 3 ही सर्विस अलाउड थी, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे, लेकिन प्लेयर लिमिटेशन नहीं था। पहला जो मैच है वॉलीबॉल का वो YMCA क्लब में। YMCA क्लब को आपको जानना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा क्लब है जिससे दुनिया की लगभग खेलों का विकास हुआ है और लगभग खेलों के रूल्स तैयार किए गए हैं। आज भी ये प्रॉपरली अपना वर्क करता है। इसका फुल फॉर्म है यंग मैन्स चिल्ड्रन एसोसिएशन, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर के मध्यम उम्र के लोगों से लेकर के प्रौढ़ावस्था हर किसी के ध्यान को रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान के रखते हुए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ओलंपिक्स के कई खेलों को ध्यान में रखते ये संस्था अपना काम करती है। तो पहला जो वॉलीबॉल का मैच हुआ था वो YMCA क्लब में हुआ था 1896 में। तो वहाँ पे एक खेल के जानकार व्यक्ति थे जिन्होंने देखा कि जो गेम का जो नेचर है वो बॉलिंग है। बॉलिंग मतलब जब आप बॉल को एक जगह से ट्रांसफ़र करते हैं, आइदर अंडर हैंड की बदौलत या फिर अपर हैंड से, तो आप फील करेंगे कि बॉल जो है वो एयर में पास होता है। तो इसको बॉलिंग नेचर कहते हैं। तो जब बॉलिंग नेचर कहते हैं तो उसी वक्त इसको डिसाइड किया गया कि इसको मिंटोनेट नहीं करके इसको वॉली बॉल कर दिया गया। चूँकि बॉल वॉली होता है इसलिए इसको वॉली बॉल कर दिया जाए, और बहुत जल्दी ये वॉलीबॉल के नाम से फेमस भी हो गया। इसके बाद अगर हम इसके बाद कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस आए, और आज के डेट में जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम कोर्ट के मेज़रमेंट के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई जो आपको आज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहले केवल बॉलिंग नेचर था, पास किया जाता था बॉल को। बाद में इसमें स्पाइकिंग ऐड हुआ, जो आप जानते होंगे जंप करके जब बॉल को हिट करते हैं इस प्रकार से, तो उसको स्पाइकिंग कहते हैं। और ब्लॉकिंग ऐड हुआ, जब कोई स्पाइक करता है या बॉल पास करता है तो अपोनेंट साइड से खिलाड़ी दो या एक खिलाड़ी उसको ब्लॉक करते हैं बॉल को, ताकि उनके कोर्ट में बॉल नहीं आ सके। तो ये सारी चीज़ें ऐड हुई और गेम और इंटरेस्टिंग होता चला गया। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1951 में फेडरेशन ऑफ इंडिया, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हालांकि गेम 1936 से खेला जा रहा था, लेकिन वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की तत्वाधान में खेला जाता था। भारत का कोई अपना एक संगठन नहीं था जो प्रॉपरली वर्क करता। 1951 में एक ऐसी संस्था बनाई गई, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत इसके गेम्स होने लगे। 1947 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, ध्यान दीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल, DED, डी वॉलीबॉल बनाया गया, और उसके तहत फिर बाकी देशों के फेडरेशंस बनने लगे, और फिर इस तरीके से वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स, एशियन चैम्पियनशिप, यूथ चैम्पियनशिप गेम्स इंट्रोड्यूस हुए और उसको कराया जाने लगा। पहले इंडिया में ये ओपन फील्ड में खेला जाता था। ओपन फील्ड मतलब ऐसे ही जो फील्ड होते हैं जहाँ के ग्रास को आप क्लीन कर देते हैं, जो मिट्टी का मैदान होता है, वो खेला जाता था। लेकिन इस गेम का बेसिक स्ट्रक्चर प्रारंभ से ही, शुरुआती दौर से ही इंडोर है, और फाइनली अब इंडिया में भी जितने भी गेम्स होते हैं वो इंडोर ही होते हैं। तो ये गेम पहले इंडिया में ओपन फील्ड में खेला जाता था, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर, यानी जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, वो सारे इंडोर होंगे। अब मैं थोड़ा आपको इसके मेज़रमेंट्स की तरफ जाती हूँ। तो मेज़रमेंट्स के लिए मैंने देखिए एक ड्रॉ किया है, और मुझे लगता है कि आपको समझने में थोड़ी शायद आसानी होगी। अगर आप यहाँ देखें, सबसे पहले इसकी लंबाई को देखिएगा कि ये जो लंबाई है इसकी, ये जो लंबाई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए मैंने मार्क किया है, ये 18 मीटर है। यानी जो लंबाई है इसकी वो 18 मीटर 18 मीटर होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी चौड़ाई पे आते हैं, इसको इधर से देखिए, अगर हम इसकी चौड़ाई पे आते हैं तो ये 9 मीटर होता है। 9 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा इसका कोर्ट होता है। अब इसके बाकी मेज़रमेंट की तरफ आए तो एक सेंटर लाइन से ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो 18 मीटर का लंबा होता है,
ये एक सेंटर लाइन से 2 पार्ट में डिवाइड होता है और सेम सेंटर लाइन भी 9 मीटर का ही होता है। विड्थ पूरी जो है फील्ड की वो 9 मीटर ही है। अब मैं आपको ईजीएस्ट वे में बताती हूँ। ये एक दूसरा पार्ट है कोर्ट का और ये एक पार्ट है कोर्ट का, यानी 2 पार्ट है, एक इधर और एक इधर। तो जब इस साइड पे आप आते हैं, जब आप एक साइड पे कोर्ट के आते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने पर्पल लाइन से एक डिवाइड किया है कोर्ट को, एक साइड के कोर्ट को। तो वो इसलिए क्योंकि सेंटर लाइन से 3 मीटर पीछे एक लाइन होती है। 3 मीटर पीछे, याद रखिएगा, सेंटर लाइन से 3 मीटर पीछे एक लाइन होती है जिसको हम फ्रंट जोन का लाइन बोलते हैं और इसके आगे हम फ्रंट जोन मानते हैं। यानी फ्रॉम सेंटर लाइन टू दिस लाइन, दिस पर्पल लाइन, ये फ्रंट जोन हुआ और ये जो बाकी का 6 मीटर है ये बैक जोन होता है। बाकी का 6 मीटर बैक जोन होता है। सेम यही इधर भी है। 3 मीटर पीछे एक जिसको हम अटैक लाइन भी बोलते हैं, अटैक लाइन है या फ्रंट लाइन का मार्किंग है और फिर इसके पीछे बैक जोन है जो 6 मीटर का होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपको परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं या फिर हम जब भी फील्ड पे मुलाकात करेंगे बिल्कुल हम लोग कम से कम समय लेते हुए आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक डॉट दे करके ब्लू कलर का सर्कल किया है, इसलिए मैंने इसको केवल सर्कल करके छोड़ा है ताकि आपको फील्ड को के मेज़रमेंट में कंफ्यूजन नहीं हो। ये पोल का पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों पोल के पॉइंट है। वॉलीबॉल के दोनों साइड पोल लगा होता है और ये जो पोल लगा होता है इसकी दूरी इस लाइन से वॉलीबॉल कोर्ट से 0.50 to 1 मीटर होती है, यानी ½ मीटर से 1 मीटर। इंटरनेशनल मार्किंग 1 मीटर का होता है। तो ये अब 1 मीटर पे मैंने इसको यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये 1 मीटर पे दूर होता है आपके कोर्ट से। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके कोर्ट का। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डॉट 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 लाइन दी है। ये डॉट डॉट लाइन जो होता है ये 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे होता है। ये दोनों साइड होता है, अटैक लाइन के दोनों साइड, दोनों ही साइड। और यहाँ भी आप देखेंगे कि मैंने एक गैप देके एक ऑरेंज लाइन दिया है लास्ट पे, दोनों साइड पे। ये गैप 20 सेंटीमीटर के गैप पे 15 सेंटीमीटर का लाइन होता है, लंबा 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन होता है 20 सेंटीमीटर के गैप पे। अब आप पूछेंगे कि ये इस लाइन की ज़रूरत क्या है। तो जब भी आप इंटरनेशनल गेम्स खेलते हैं या अच्छे लेवल का जब गेम खेलते हैं उस वक्त ये इस मार्किंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई प्लेयर, इसके पीछे 3 मीटर एरिया होता है, मैं बताना आपको भूल गई थी। इस लास्ट लाइन के पीछे 3 मीटर का एरिया छोड़ना कंपलसरी है फॉर सर्विंग पर्पस, सर्व करने के लिए। तो जितने भी गेम्स होते हैं उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो क्रॉसवर्ड जाते हैं सर्विस के लिए या बिल्कुल साइड लाइन से जाते हैं। तो ये उनको कन्फ्यूज़न नहीं हो कि वो कहीं बाहर कोर्ट से तो नहीं आ रहे, अदरवाइज सर्विस फॉल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक मार्किंग दी हुई रहती है। और जो भी अच्छे लेवल के खिलाड़ी होते हैं जब वो अटैक करने के लिए निकलते हैं, यानी स्पाइकिंग के लिए आते हैं, तो वो यहाँ से सीधे स्पाइक नहीं करके वो यहाँ से घूम करके जाते हैं स्पाइक करने। तो यहाँ भी क्लियर हो सके कि वो फ्रंट जोन से अटैक कर रहे हैं, बैक जोन से कर रहे हैं, कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कि उनसे गलती तो नहीं हो रही है। ये इसके लिए होता है, ये एम्पायरिंग पर्पस के लिए होता है और प्लेयर को क्लियर रहे कि वो कहाँ से क्या कर रहा है। तो ये आपका कोर्ट का बेसिक मेजरमेंट मैंने क्लियर किया है। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है और मिलने पे ज़रूर मैं और क्लियर करूँगी। और जब भी एक बार जब आप कोर्ट पे चले जाएंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है नेट के मेज़रमेंट की। वहाँ मैंने इंडिकेट नहीं किया है। ये जो पोल है यहाँ से नेट लगा हुआ रहता है, आपको पता होगा। तो नेट की हाइट होती है 2.23 मीटर फॉर बॉयज़, 2.43 मीटर फॉर बॉयज़ एंड 2.24 फॉर गर्ल्स। फिर से सुन लीजिए, 2.43 फॉर बॉयज़ नेट का हाइट होता है, ऊंचाई, और 2.24 हाइट होता है गर्ल्स के लिए मीटर में। नेट का जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होती है, आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है, वो 1 मीटर चौड़ा होता है। ऊपर की पट्टी 7 मीटर की होती है। बहुत डिटेल में आपको ले जाके मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ। तो उसकी चौड़ाई बस जानिए कि नेट की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है
और जो लंबाई होता है नेट का वो 10 मीटर का होता है। इसके साथ ही जब आप मैच खेलते होंगे या देखे होंगे कहीं पे, तो आपने देखा होगा कि नेट के दोनों साइड में एंटीना लगा होता है। उस एंटीना की लंबाई होती है 1.80 मीटर, यानी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर वो एंटीना लंबा होता है। 80 सेंटीमीटर नेट के ऊपर रहता है। वही सेम पर्पस एयर डिसीजन लेने के लिए, अगर कोई प्लेयर अटैक कर रहा है तो एयर में आप कैसे डिसीजन लेंगे? अगर थोड़ा भी हवा में बॉल इधर जाता है कहीं जाता है तो पता नहीं चल पाता, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सामने वाली टीम के साथ न्याय नहीं हो सकता। इसीलिए एंटीना लगाया गया ताकि अगर कोई ऊपर चढ़ के अटैक कर रहा है, ज़्यादा हाइट पे अटैक कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, तो वो जस्टिफाई हो सके सामने वाली टीम के लिए या उसकी टीम के लिए कि उसने सही किया है या गलत किया है। तो ये जो बेसिक मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री बता दिया। इसके बाद आपके सिलेबस में है टेक्निक्स है, टैक्टिक्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं। तो वो जब तक फ़ेस टू फेस हम नहीं होंगे वो हम यहाँ ऑनलाइन नहीं बता सकते, क्योंकि वो खेलते हुए आपको समझाना होगा कि टेक्निक्स क्या होते हैं। टेक्निक्स में देखिए, वॉलीबॉल में 2-3 बहुत बेसिक टेक्निक है। एक अंडर आर्म टेक्निक है, एक फिंगरिंग है, एक ब्लॉकिंग है, एक स्पाइकिंग है, ठीक है, एक सर्विंग है। तो ये टेक्निक्स हुए। लेकिन टैक्टिक्स क्या होते हैं? टैक्टिक्स वो होते हैं जिनको हम खेलते वक्त अपने दिमाग से ओपोनेंट को देखते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर आप कोई भी गेम खेलें, आप बैडमिंटन खेलें, आप कबड्डी खेलें, आप बास्केटबॉल खेलें, आप वॉलीबॉल खेलें, तो आपको एट ए टाइम अपना जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं कि मुझे पॉइंट कैसे आएगा। बेसिक पर्पस हमारा क्या होता है? बेहतर खेल करके जीतने की कोशिश करना। तो टैक्टिक्स वो होता है जो हम एट ए टाइम अपना लगाते हैं। जैसे कि एक सेटर ने बॉल बनाया, अब अगर सेटर ने बॉल बनाया तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि अटैकर आके अटैक करेगा, यानी स्पाइक करेगा। लेकिन टैक्टिक्स कहता है कि अगर सामने वाली टीम को स्पाइकिंग से पॉइंट नहीं आ सकता है तो वो प्लेयर उस बॉल को प्लेस कर सकता है, उसको इजीली बैक जोन में डाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड टैक्टिक्स। ऐसे ही कबड्डी में होते हैं, ऐसे ही बास्केटबॉल में होते हैं। एक प्लेयर एकदम आप देखेंगे बास्केटबॉल में तैयार है बास्केट करने के लिए, सडनली वो दूसरे को पास करता है और दूसरा बास्केट करता है। तो दीज आर द टैक्टिक्स, इसको हम टैक्टिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हम फील्ड पे जा कर के थोड़ा खेल करके ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मुझे आपको क्लियर करना था। बाकी जो भी यूनिट 3 में है आपका, वो सारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो थ्योरी पार्ट नहीं है आपका। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा फील्ड पे, और हम लेकर जाएंगे आपको और बताएंगे। इसमें आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसको मैं एक एक क्वेश्चन को देखूंगी और उसको मैं सॉल्व आउट करूंगी। नंबर 1, आज केवल आपको वॉलीबॉल के बारे में बताया गया है। अब रंजन सर और कालेश्वर सर भी आपको 2 गेम का बताएंगे, तो आपके पास 2-3 गेम का तैयार हो जाएगा। सो क्या होगा आपको कि आपको जो अच्छा लगेगा, ईजी लगेगा, आप उस टाइम लिखने के टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी एग्जामिनेशन में। और मुझे लगता है कि आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते रहिए और करते रहिए, सीखते रहिए, घर में बैठ के मत रहिए। नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट क्लास में आपको योगा और मेडिटेशन पे लेके आऊँगी। आपको इसमें यूनिट में और भी आएगा, एथलेटिक्स में 100, 200, 400 मीटर, वो आपको हम थ्योरेटिकली नहीं समझा सकते हैं। उसके लिए आपको फील्ड पे जाना होगा। हम आपको रिले रेस थ्योरेटिकली नहीं समझा सकते हैं। बस इतना बता सकती हूँ कि 4 प्लेयर होता है 100-100 मीटर की दूरी पे, एक दौड़ के आता है, दूसरे को बैटन पकड़ाता है और दौड़ जाता है। अब आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं कि हुआ क्या। तो उसके लिए हमको फील्ड पे जाना होगा, हम लेकर जाएंगे आपको फील्ड पे। और आज वॉलीबॉल का मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में योगा और मेडिटेशन पे लूँगी। थैंक यू।